हैं ब्राइटकॉम ग्रुप के झोल की। सो बेसिकली हम कभी भी कंपनी की एनालिसिस करते हैं तो हम बहुत सारी चीज़ें देखते हैं, उनके बारे में मैं बताऊंगा। और यहाँ पे सेबी ने क्या बोला है ब्राइटकॉम ग्रुप के बारे में, उस चीज़ के बारे में हम चर्चा करेंगे। तो बेसिकली आप देखिए कि यहाँ पे रिटर्न ऑफ इक्विटी जो कंपनी का है वो 22.30 है, ठीक है। प्राइस टू अर्निंग रेशियो 3.47 है, प्राइस टू बुक रेशियो भी 0.70 है, एंड डेब्ट टू इक्विटी रेशियो 0.0 है, ठीक है। तो अब यहाँ सब लोग सोचेंगे कि भाई डिविडेंड पेइंग कंपनी भी है, ईपीएस भी उसका 7 रुपीज़ का है, रिटर्न भी आपकी रिटर्न ऑन इक्विटी भी हमारी 15% से ज़्यादा है, तो ऐसी कंपनी हर कोई लेना चाहेगा, ठीक है। अब हम रेवेन्यू की बात कर लेते हैं। बेसिकली तो हर साल रेवेन्यू में बहुत अच्छा ग्रोथ आ रहा है। वहीं अगर हम प्रॉफिट पे बात कर लेते हैं तो सब बहुत अच्छा आ रहा है, ठीक है। अब कंपनी ने जो गड़बड़ किया है जो सेबी के अकॉर्डिंग, वो कहाँ पे किया उसके बारे में आज हम बात कर लेते हैं। अब हम आते हैं बैलेंस शीट के अंदर, ठीक है। तो बेसिकली कंपनी ने क्या किया है, कंपनी ने ये देखिए करंट असेट्स, ठीक है। यहाँ पे ये देखिए गड़बड़ यहाँ पे की है बेसिकली कैश, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट और टोटल रिसीवेबल में। अगर हम सेल्स देखते हैं तो कंपनी ने बोला कि मैं आपको एग्जांपल देता हूँ बहुत सिंपल लैंग्वेज में। तो कंपनी ने बोला है कि हमारी जो सेल्स है, यहाँ पे हम बता देते हैं। कंपनी ने बोला है कि हमारी सेल्स इतनी हो रही है, ठीक है। ये कंपनी ने सेल्स बोला, ठीक है। प्रॉफिट हमारा इतना हो रहा है। अब जब ये पूछा गया कि भाई आपका प्रॉफिट इतना हो रहा है, आपकी सेल इतनी हो रही है, तो आपका पैसा कहाँ है प्रॉफिट का, ठीक है। तब जाके ये चीज़ें आती हैं। तो कंपनी ने क्या बोला, कंपनी ने ये बोला कि हमने जो हमारा जो पैसा है वो कहाँ पे है, यहाँ पे है, कैश एंड शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट्स के अंदर है, ठीक है। एंड टोटल रिसीवेबल के ऊपर है, जो हमें मिलेगा पैसा या हमने इन्वेस्टमेंट कर रखा है, लेकिन एक्चुअल में ये कहीं पे भी नहीं है, ठीक है। ना इन्वेस्टमेंट इतना अमाउंट है ही नहीं, और जो क्रेडिटर्स हैं उनके पास भी ये पैसा नहीं है। जब आप उनसे ये डिटेल्स लोगे तब आपको पता चलेगा कि ये जो फिगर्स है वो झूठी हैं और ये बैलेंस शीट के अंदर पूरा गड़बड़ हो रहा है, ठीक है। तो आपको अब समझ में आया होगा कि किस तरीके से आप सब चीज़ें देखने के बाद भी फ्रॉड्स होते हैं या झोल होता है बेसिकली। थैंक यू सो मच। सो अगली बार जब आप चीज़ें देखिए तो बिज़नेस मॉडल को अच्छे तरीके से एनालिसिस कीजिए और एक एक चीज़ को देखिए, तभी आप किसी भी शेयर के अंदर इन्वेस्टमेंट